जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है टेंस सीरीज का ये पास्ट टेंस का तीसरा सुपुत्र पास्ट परफेक्ट। यानी कि आज पास्ट परफेक्ट के बारे में पूरे डीपली अच्छे से गहराई तक घुस के समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। ये पास्ट परफेक्ट जो है ये बहुत ही बदमाश है। इसको जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला टेंस है। इतना कंफ्यूज कर देगा कि कई बार अटक जाता है आदमी कि कौन सा टेंस यूज करें। तो आइए इसे एकदम डिटेल्स में समझते हैं, बिना देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जब इसकी पहचान की बात करें फ्रेंड्स, तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कभी कभी याद था, याद ये थी, ये थे भी मिलता है, तो ये यहीं पे कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट में भी का भी पहचान जो था हिंदी सेंटेंस का या था, या थी, ये थी। लेकिन अब जो है इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी भाषा केवल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके या केवल शब्दों को देख करके नहीं बोला जाता। जब भी बोलने की बात आएगी तो उसके सेंस को समझाता है, उसका इंटेंशन समझा जाता है, उसके जो इरादे, हार्दिक इच्छा जो है उसको समझी जाती है। तो इसका जो सेंस निकलता है तो वो है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट। जबकि बात हो रही है उसके पहले की घटनाओं को इस टेंस के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऐसे तो इस टेंस का जहाँ भी यूज होता है वहाँ पे मोस्टली डबल एक्शन दिखाए जाते हैं, यानी कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन किया गया था। लेकिन कभी कभी सिंगल एक्शन भी मिलते हैं, लेकिन सेंस वही होगा उसका, यानी कि जबकि वो बात हो रही है उसके पहले के बातों को दर्शाता है। तो जैसे अगर मैं एक सिंपल अगर बोलूं कि मैं खाना खा लिया था, तो इतना ही बोल के अगर ख़त्म करना है तो इसमें भी दो तरह के सेंस निकलते हैं कि एक ही एक्शन कंप्लीट हो चुका था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा नहीं व्यक्त करके आदमी अंदर कुछ छुपा के रखता है, लेकिन उसके कहने का तरीका होता है कि वहाँ कुछ होने से पहले मैं खाना खा लिया था। तो जब ऐसा सेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो आइए बिना देरी किए अब इसके सारे 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं, ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले सिंगल एक्शन सेंटेंस फॉर्मेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर डबल एक्शन को समझेंगे। तो जब भी पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आएगी तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही आसान है कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको हेड यूज करने हैं, इसमें कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ड नहीं यूज होने वाला है। अब जब निगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड, या फिर हेड नॉट को कंट्रैक्ट करके भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार जब इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चनिंग की बात आती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया जाता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। बोलने में क्वेश्चनिंग का एक्सप्रेशन। जब निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग में ही हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर हेड के साथ नॉट को कंट्रैक्ट करके बोला जाता है हेड ऑन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। अब जब डबल क्वेश्चनिंग की यानी कि WH क्वेश्चन की बात आती है तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज होता है। सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। और जब डबल निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, सबसे पहले WH फिर हेड फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड, या फिर WH प्लस हेड ऑन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। अब जो है अब तो सारे हमने रूल सीखे, लेकिन इसे क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं और उस पर 6 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेट करके सीखते हैं। तो एक हिंदी सेंटेंस ले लेते हैं जो है राम आम खा चुका था। इसका सेंस है कि एक क्रिया, कोई क्रिया एक्शन होने से पहले वो राम आम खा चुका था। तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे राम हैड ईटन अ मैंगो। अब निगेटिव राम आम नहीं खा चुका था तो राम हैड नॉट ईटन अ मैंगो, या फिर राम हैडंट ईटन ए मैंगो।
क्या राम आम खा चुका था? हैड राम ईटन मैंगो? क्या राम आम नहीं खा चुका था? हैड राम नॉट ईटन मैंगो? या फिर हैडंट राम ईटन मैंगो? राम क्या खा चुका था? तो इसे अंग्रेजी बोलेंगे व्हाट हैड राम ईटेन। राम क्या नहीं खा चुका था? इसे बोलते हैं व्हाट हैड राम नॉट ईटेन, या फिर व्हाट हैडंट राम ईटेन। तो यहाँ तक फ्रेंड्स सिंगल एक्शन कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। अब जो है डबल एक्शन को समझते हैं, जहाँ पे एकदम डिटेल्स में दिया होता है कि कोई काम करने से पहले कोई काम हो चुका था, उसका स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। जो काम पहले हो चुका था उसके लिए, फर्स्ट एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट का रूल यूज होगा, और फिर सेकंड एक्शन जो बाद में जो क्रिया होती है उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट का रूल यूज किया जाएगा, और दोनों के बीच में बिफोर यूज किया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस ले लें कि श्याम के आने से पहले राम आम खा चुका था, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे राम हैड ईटन अ मैंगो, क्योंकि ये पहले हो चुका था, यानी कि राम आम खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट से बनेगा। फिर बिफोर लगा देंगे, फिर श्याम केम, ये पास्ट इंडिफिनिट। तो श्याम के आने से पहले राम आम खा चुका था, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे राम हैड ईटन अ मैंगो बिफोर श्याम केम। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, लेकिन मेरे लिए अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े अच्छे अच्छे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है, और यहाँ से जाने से पहले मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से भी कराएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।